हेलो डियर, कैसे हो? बढ़िया एकदम। तो अब तक हमने दो लेक्चर में यानी कि बात किया था आवेश यानी कि वैद्युत आवेश, उसके कूलाम के नियम और वैद्युत क्षेत्र में जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उसमें बात हम लोग किए थे कुछ यानी आवेश के बारे में, यानी उसके बाद यानी आकर्षण या प्रतिकर्षण के बारे में। तो अब आगे चलते हैं हम लोग कि विद्युत आवेशों के मूलभूत गुण, यानी विद्युत आवेशों के मूलभूत गुण में क्या है कि सबसे पहली बात आता है इसमें कि आकर्षण या प्रतिकर्षण, आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण, आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण। अच्छा, एक बात हम लोग सभी लोग जानते हैं कि आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण का मतलब क्या हुआ कि जब दो वस्तुएं आपस में खिंचाव उत्पन्न करेंगी यानी एक दूसरे के समीप आएंगी तो उसको कहते हैं क्या कि आकर्षण का गुण। यानी कि समझ लीजिए ये वस्तु ए है या वस्तु बी, अगर ये दोनों एक दूसरे के समीप आने की कोशिश कर रही है तो ये होगा कि इसमें आकर्षण का गुण उत्पन्न हो रहा है। और यही अगर इनमें यानी कि दूसरी तरफ जाने का प्रवृत्त हो जाए रखने पर तब क्या होगा कि ये यानी प्रतिकर्षण का गुण प्रदर्शित कर रही है। तो यानी वैद्युत आवेश में क्या होता है कि आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण होता है और यानी इसमें कह सकते हैं कि समान आवेशों में आकर्षण या विपरीत तथा विपरीत समान आवेशों में प्रतिकर्षण तथा विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। यानी समान आवेशों में प्रतिकर्षण तथा विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है, जिसे हम बार बार लिखते हैं कि प्लस और प्लस या माइनस माइनस रहेगा तो क्या होगा कि इन दोनों में प्रतिकर्षण और यदि अगर बात करेंगे प्लस और माइनस तो इसमें क्या होगा आकर्षण होता है। यानी कि अगर समान रहेगा यानी प्लस प्लस तो प्रतिकर्षण या माइनस माइनस रहेगा तो प्रतिकर्षण, लेकिन अगर प्लस माइनस रहेगा तो आकर्षण होगा। उसके बाद दूसरी तरफ हम लोग बात करते हैं यानी उसका दूसरा गुण है आवेश संरक्षण का गुण। उसका दूसरा गुण क्या है तो आवेश संरक्षण का गुण है। आवेश संरक्षण के गुण में क्या हम लोग कहते हैं कि जिस प्रकार से यानी संरक्षण के नियम में यानी कि संवेग संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण, उसके बाद ऊर्जा संरक्षण तथा उसी प्रकार यानी इन्हीं तीनों के तरह एक आता है आवेश संरक्षण का गुण। यानी कि जैसे हम लोग जानते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण में ऊर्जा संरक्षण, यानी कि ऊर्जा का मतलब क्या होता है कि ऊर्जा को न ही नष्ट किया जा सकता और न ही उत्पन्न किया जा सकता, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है यानी ट्रांसफर किया जा सकता है। इसी को कहते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का क्या होता है कि यानी कि जब हम लोग यानी द्रव्यमान को नहीं उत्पन्न कर सकते हैं और नहीं द्रव्यमान को नष्ट कर सकते हैं, उस स्थिति को कहते हैं यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यानी ठीक उसी प्रकार से आवेश संरक्षण का नियम यही कहता है कि आवेश कभी नहीं उत्पन्न किए जा सकते और न ही खत्म किए जा सकते, यानी आवेश हमेशा संरक्षित होता है। यानी इसके नियम में क्या लिखेंगे कि आवेश न ही उत्पन्न किए जा सकते
उत्पन्न किए जा सकते और न ही नष्ट किए जा सकते केवल स्थानांतरित किए जा सकते हैं। केवल स्थानांतरित किए जा सकते हैं। यानी ध्यान दिया जाए, आवेश नहीं उत्पन्न किए जा सकते हैं और न ही नष्ट किए जा सकते हैं, केवल स्थानांतरित किए जा सकते हैं। सपोज दैट मान लीजिए हम यानी कि यानी कि कितना था तो 2 8 1 होता है, यानी 11 होता है यानी का प्रमाण और क्या होता है कि 2 8 1 ठीक। और सीएल की बात हम लोग करते हैं तो उसका होता है 17, जो कि पिछले लेक्चर में हमने बताया था, और वो होता है 2 8 और 7। तो अगर क्या करेंगे, ये अगर अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे देगा, ये जब आ जाएगा तो केवल क्या किए कि ये सोडियम जो है उस पर से एक इलेक्ट्रॉन सीएल पर आया है, न कि नष्ट हो गया, और जो सीएल है वो एक इलेक्ट्रॉन उसके आने से यानी यहाँ पर उसका मान अधिक होगा, न कि सीएल खुद बनाया है। तो बस समझ सकते हैं कि एक स्थान से दूसरे के स्थान पर जा सकते हैं, कि आवेश को नहीं कोई उत्पन्न कर सकता और नहीं नष्ट कर सकता, केवल स्थानांतरित यानी कि स्थान का अंतर कर सकता है, और इसी को कहते हैं कि आवेश संरक्षण का नियम। यानी इसके लिए एक एग्जांपल और लेते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर क्या है कि 3 यानी कि +3 कूलाम है, +3 कूलाम है, यहाँ पर -2 कूलाम है, यहाँ पर +4 कूलाम यानी कि -3 कूलाम। ठीक है, इतना आवेश अगर किसी वस्तु में है और उसको क्या करते हैं कि हम लोग इसको हिला देते हैं, यानी जब इसको हम लोग हिला देते हैं, यानी कि मान लीजिए इसमें +3Q -2Q +4Q -3Q, अगर इस प्रकार से किसी अगर बॉडी में किसी वस्तु में अगर आवेश है और उसको क्या करते हैं कि यानी हिलाने के बाद क्या करते हैं कि यहाँ पर यानी उसी को देखते हैं हम लोग, और कोई दे देता है कि 7Q -5Q 3Q और यहाँ पर x, यहाँ पर क्या करता है x। अब कहेगा कि x का आप मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग को पता है कि आवेश संरक्षण का गुण यही कहता है कि जितना पहले आवेश था उतना ही बाद में होना चाहिए। तो यानी कि इसे मान लो कि डब्बा है, लेकिन ऐसे हिला है, उसके बाद क्या हुआ कि उसको अब क्या करेंगे, जब बाद में भी देखेंगे तो उसमें उतना आवेश होना चाहिए। तो पहले इधर हम लोग काउंट कर ले कि +3, उसके बाद -2 +4 -3, यानी कि ये हो गया आपका 4 -2 यानी कि 2 हो गया 2 कूलाम आपका है किसमें, प्लस में। तो इधर भी होना चाहिए 2 कूलाम ना, यानी हिलाने के बाद भी 2 कूलाम होना चाहिए। तो इसको जोड़ लिया जाए तो 7 - 5 +3 +x कितना होना चाहिए, 2 कूलाम होना चाहिए प्लस में। तो ये क्या हो गया कि 2 हो गया ना, यानी कि 2 और +3 +x बराबर 2, यानी कि कट गया और x बराबर हो गया -3। तो जो यहाँ पर हो गया x का मान -3 कूलाम होना चाहिए। यानी यही कहता है कि आवेश संरक्षण का नियम, यानी कि आवेश पहले जितना था यानी बदलने के बाद भी काउंट करेंगे तो होना चाहिए, यानी कि जितना पहले आवेश उसको हिला दें और उसके बाद क्या होगा कि फिर भी उतना आवेश यानी होना चाहिए। इसी को कहते हैं आवेश संरक्षण का नियम। ठीक, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, इसको जल्दी से आप नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, यानी वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद रोकिए।
अब हम लोग यानी इसके आगे देखते हैं कि अब तक हमने 2 गुण देखा, उसके बाद हम लोग इसके आगे देखते हैं। तो तीसरा गुण क्या होता है कि आवेशों की योज्यता। योज्यता का मतलब क्या हुआ? आवेशों की योज्यता का मतलब क्या हुआ कि आवेशों का जोड़ कैसे करेंगे, उसका घटाव कैसे करेंगे। यानी जिस प्रकार से हम लोग बीजीय योग करते हैं, बीजीय यानी कि चरों का योग, ध्यान दिया जाए चर और अचर का मतलब क्या हुआ कि चर का मान बदल सकता है लेकिन अचर का मान नहीं बदलेगा। यानी चर का मान बदल जाएगा लेकिन अचर का मान नहीं बदलेगा। तो जो अचर मान लीजिए 5, 6, 7 ऐसे, लेकिन चर क्या है? तो चर में है कि 2x, y, 3, 4 ऐसे मतलब 4z, 3y, जितना यानी a से लेकर z तक और क से लेकर ख तक, ये जितने हम लोग मानते हैं, जैसे मान लीजिए कि माना x, माना y, माना क, ख, ग जो भी है, यानी जो भी है इसको मानते हैं तो क्या है? आपका चर है, उसका मान फिक्स नहीं है, कुछ भी आ सकता है। तो कह रहे कि जिस प्रकार से बीजीय योग हम लोग करते हैं उसी प्रकार से यानी कि इसका आवेशों की योज्यता भी होती है। यानी कह सकते हैं कि आवेशों को जोड़ा अथवा आवेशों को चरों की तरह जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है। जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है। यानी इसके कहने का मतलब क्या है कि हम लोग लिख सकते हैं इसे कि अगर इस पर इस तरह से दे दिया है कि 3 कूलम, 5 कूलम, 2 कूलम माइनस में -8 कूलम, -10 कूलम प्लस 5 कूलम, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको आराम से हम लोग जोड़ सकते हैं। यानी कि अगर कहेंगे कुल आवेश, क्या कुल आवेश, तो कुल आवेश कितना है? तो ध्यान दिया जाए कि +3 है, +5 है, -2 है, उसके बाद -10 है, -8 है, उसके बाद +5 है। थोड़ा ध्यान दो कि 5, 3, 8, 8 और 5 13 और 8, 2, 10, 10, 20, यानी इसमें हो जाएगा -7 कूलम। तो जिस प्रकार से हम लोग बीजीय को यानी बीजीय चर को हम लोग जोड़ते हैं, यानी कि +3, +5, -2, माइनस, यानी कि जिस प्रकार से दिया है आपको बस रख के उसका मान याद कर देना है। यही कहलाता है कि आवेशों की योज्यता का नियम। यानी कि आवेशों को चरों की तरह जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है। यानी कि जितना आपका किसी बॉडी पर, किसी वस्तु पर दिया रहेगा उसको हम लोग काउंट करके जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। इसको मिटाया जाए, उसके बाद एक आगे सबसे जिसको कहते हैं इंपॉर्टेंट, यानी कि अगर वो उसका गुण है, अगर कोई इंपॉर्टेंट गुण है यानी 4 नंबर में, तो वो है कि आवेशों का क्वांटीकरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। आवेशों का क्वांटीकरण क्या है, ध्यान दिया जाए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और चैप्टर के साथ साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है कि आवेशों का क्वांटीकरण का मतलब क्या हुआ कि प्रकृति में ये जो आवेश है हमेशा यानी कि पूर्ण गुणज के रूप में रहते हैं। यानी पूर्ण गुणज का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि केवल और केवल प्राकृतिक संख्याओं के रूप में रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि सबसे छोटा घटक क्या है, तो इलेक्ट्रॉन है। जब इलेक्ट्रॉन है यानी कि इसको ऐसे लिखेंगे, जैसे मान लीजिए कि छोटा घटक क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन अगर एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर जाएगा तो कम से कम 1 जाएगा, या तो 2 जाएगा, या तो 3 जाएगा, 4 जाएगा, ऐसे 5 ऐसे यन जाएगा।
थोड़ा सा ध्यान दिया जाएगा कि जब एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया जाएगा तो 1 2 3 4, अगर नहीं जाएगा तो 0 हो सकता है, लेकिन माइनस में तो होगा ना नहीं, यानी कि 1 0 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन एक आवेश जाता है तो 1 क्यू उसे यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 2 हो जाता है तो 2 इलेक्ट्रॉन, 3 हो जाता है तो 3 इलेक्ट्रॉन, 4 हो जाता है तो 4 इलेक्ट्रॉन, और उसी प्रकार से अगर n इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कितना होगा, n इलेक्ट्रॉन। तो आवेश का क्वांटीकरण का मतलब क्या होगा कि प्रकृति में इलेक्ट्रॉन सदैव पूर्ण गुणज के रूप में रहते हैं या एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर पूर्ण गुणज में जाते हैं, और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, यानी आवेशों का क्वांटीकरण। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर मान लीजिए ए है और ये क्या है, बी है, तो अगर यहाँ से जा रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन जाएगा ऐसे लिखेंगे, यानी पूरा आवेश कितना हो गया, तो 1 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद क्या हो गया, अगर 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, ऐसे ही आ जाएगा। तो अगर n इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो यानी कि n ही लिखेंगे, और यही क्या है कि आवेशों का क्वांटीकरण है। अभी यहाँ पर ध्यान देंगे हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे कि जहाँ n क्या है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और E क्या है तो 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम है। यानी कि n क्या है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E क्या है तो 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम है। इतनी बातें हो गई। यानी कि विद्युत आवेशों के मूलभूत गुण का मतलब यही था कि आवेशों की योज्यता, सबसे पहला हम लोग पढ़े आकर्षण व प्रतिकर्षण का गुण, दूसरा पढ़े कि उसका आवेश संरक्षण का गुण, तीसरा पढ़े कि आवेशों की योज्यता, और चौथा पढ़े आवेशों का क्वांटीकरण। यानी कि आवेशों की योज्यता और आवेशों का क्वांटीकरण, तो क्वांटीकरण उसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कहा जाता है, क्योंकि यह बार एग्जाम में आता है। अब इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है, उसको और देख लेते हैं, यानी कि आवेशों की इकाई। इसको मिटा दे, अब जल्दी वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिए, और जितना पढ़ रहे हैं ना उससे एक भी क्वेश्चन अगर बाहर एग्जाम में नहीं जाएगा, ये विश्वास रखिए आप, क्योंकि बार बार सीट उठा के जब देखा गया है तो इसी से क्वेश्चन आए हैं, और वही टॉपिक को पढ़ा जाएगा जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और उसमें से फंसने की संभावनाएं क्या होती है, अधिक होती है। अब क्या होता है कि विद्युत आवेश के इकाई, विद्युत आवेश के इकाई, इसका मतलब क्या होगा कि विद्युत आवेश का इकाई क्या है तो कूलाम होता है। विद्युत आवेश का इकाई क्या होता है, कूलाम होता है। या ध्यान दीजिए Q बराबर क्या होता है, IT ना, यानी कि एम्पियर सेकेंड, यानी एम्पियर सेकेंड होता है। अब ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए कि छोटा मात्रक क्या होता है कि 1 कूलाम बराबर 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलाम, ये छोटा मात्रक है। लेकिन अगर बड़ा मात्रक की बात करेंगे, बड़ा मात्रक, तो 1 फैराडे होता है। तो उसका मतलब क्या होता है कि 96,000
500 एग्जैक्ट 96,500 नहीं होता, यानी कि 96,000 एग्जैक्ट 500 नहीं होता है, लेकिन 96,485 होता है, 96,485 होता है लगभग। लेकिन हम लोग याद करने की दृष्टि से 96,500 कह देते हैं, यानी कि एक फैराडे नंबर 1 फैराडे संख्या बराबर 96,500 कूलम इतना होता है। इसी में बात करते हैं कि एक माइक्रो कूलम, जिसको हम लोग दर्शाते हैं म्यू सी से, तो होता है 10⁻⁻6 कूलम। अगर कोई कहता है कि एक मिली कूलम, तो क्या होता है कि 10⁻³ कूलम। तो आज तक हम लोग यहीं तक यानी कि टॉपिक रखते हैं, उसके बाद अगले वीडियो में, तब तक लिए सभी को यानी कि जय हिंद। और आप क्या कीजिए कि हर एक वीडियो को क्रमशः देखिए, तो आपका फिजिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो जरूर बिल्डअप होगा, और हम आपकी तैयारी में हमेशा योगदान देंगे। यानी कि आप अगर वीडियो अच्छी लगे आपको तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और यानी कि लाइक कीजिए। धन्यवाद।